أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. How is the sickness diagnosed? Sickness of what? Jinn possession. Hmm? Allah musta'an. In the case of sickness caused to a human by the jinn, as in the case of any kind of medical disorder, it is essential to diagnose the problems and find out what caused it. Once the practitioner knows the reason why the jinn harmed this person, then he can treat him on this basis. If he was affected because of witchcraft, he will offer a remedy that tackles with witchcraft. If that sickness was caused by the evil eye, he will use a remedy that deals with the evil eye. In each case, he will use the appropriate treatment. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप किसी राकी के पास जा रही हैं तो राखी आपको सही उसका क्या बताए इलाज जो मर्ज का जो है इलाज बताए मर्ज का इलाज बताए अगर जादू है तो जादू का इलाज बताए अगर नज़र तो नजर बद का इलाज बताए In order to diagnose the cause, he must prepare the place for treatment by ridding the place of anything that involves disobedience towards Allah Azza wa Jal. So if there are pictures hanging on the walls, it's no use. अगर आप क्या पढ़ रही हैं वहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं आपकी शादी की आपके बच्चों की फला ढिमका की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे फरिश्ते नहीं आएंगे बल्कि शैतानी मंडराएंगे तो अल्लाह ताला की इबादत से पहले चाहे वो नमाज हो चाहे वो रुकिया हो चाहे वो तलावत हो चाहे वो जो भी हो मेक श्योर कीजिए कि आपके कमरे में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है लटकी हुई या टंगी हुई जहाँ पे किसी की तस्वीर हो ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है दूसरा कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होना गिटार रखा हुआ है सितार लटका हुआ है पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हैं लोग तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ये चीज़ों को हटा देना चाहिए then he should prepare the patient psychologically for the treatment of by advising him briefly and if the patient is a woman she should observe hijab and her mahram should be present. अगर लेडी पेशेंट है यानी एक क्या कहते हैं मरीजा है तो उसको जब वो आए तो उसको सबसे पहले क्या हुक्म दिया जाए हिजाब करो सर ढको अपना सर ढकने के बाद अपने महरम के साथ बैठे और फिर उसके ऊपर रुकिया की ट्रीटमेंट शुरू किया जाए The experience of the practitioner plays a major role in the diagnosis of the disease and that is done by finding out about the patient's situations how close he is to Allah Azza wa Jal and asking him some other questions. देखिए पहले जब किसी भी राकी को बुलाई पहले उसको आप चेक कीजिए उसको ऑब्जर्व कीजिए उसके तौर तरीकों को देखिए हम लोग ने कुछ लोग को देखा जो बाबा वली अल्लाह फ़कीर का दावा करते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं कुरान से दूर बैठे रहते हैं और अजान का टाइम होता है उनको नमाज के लिए नहीं उठते हैं उनके घर उनके यहाँ कोई जमात या कलाम पाक नमाज की अजान की आवाज़ नहीं आती है ना जैसे हम लोग जब कहीं जाते हैं स्टोर जाते हैं कहीं हम काम से जाते हैं तो हमारे यहाँ जो पेंट्स की दुकानें होती हैं या कंस्ट्रक्शन की चीज़ों की दुकानें होती हैं तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि एक आदमी आता है पहले मुअज्जिन अजान देता है फिर वहीं पे वो पूरे के लोगों को कारपेटें बिछ जाती हैं और वहीं पे सब लोग खुले तौर से जमात करते हैं तो एक आम इंसान भी उसको पता है कि उसको नमाज पढ़नी है जमात अगर वो ऐसी जगह पढ़ रहा है जहाँ पे पब्लिक ज्यादा है तो वो खड़ा होता है वो अजान देता है लोग को बुलाता है कि आओ मैं जमात करा रहा हूँ तो दूर दूर से लोग भाग भाग के नमाज पढ़ते हैं उस बंदे के पीछे मगर यहाँ पे जो लोग दावा करते कि वो आमिल है वो अल्लाह ताला की तरह तरीकों से इलाज करते हैं उनको आप चेक कीजिए अपने घर मगरिब के टाइम बुला के देखिए असर के टाइम देखिए कि ये नमाज पढ़ते हैं कैसे नमाज पढ़ते हैं क्या इनके अंदर क्या वो दीनी सिफात है शरीयतन की चीज़ें शरीयत की चीज़ें दिखती है बज़ाहिर तौर से कितने लोग हो जाते फेल हो जाते हैं नहीं नमाज ही नहीं पढ़ते हैं और जो इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा है जो इंसान नमाज तो पढ़ के काफिर के उस पर कैटेगरी में जा रहा है उसको इसके साथ वो दूसरा कोई खैर कैसे कर सकता है नामुमकिन है जो इंसान रब के साथ खयानत कर रहा है वो किसी को कैसे फायदा पहुंचा सकता है किसी इंसान के साथ खयानत नहीं करेगा ये कैसे इस पे आप भरोसा कर सकती हो तो पहला क्राइटेरिया जो होना चाहिए इंसान की नमाज है तौहीद है तवक्कुल इसको देखा जाए The questions directed to a male will differ from those directed to a female. By same token, questions asked of a married patient will differ from those who are single person, and those asked of a young person will differ from those asked of an older person.
The question will vary depending on the patient's situations and the type of disease or the harm that has befallen him. But there are some general questions which the practitioner may need to ask. These include the following. कुछ सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं जो आपको एक ब्लूप्रिंट दिया जाए किस तरीके से आप चेक कर सकती हैं कि जो भी राकी आमिल के नाम पे आ रहा है या आमिल राकी के नाम पे आ रहा है उसको आपको जज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के ज़माने में कुछ जगहों पे इतने राकी मिलेंगे जो हकीकत में क्या होते हैं आमिल होते हैं छुपे हुए आमिल होते हैं चंद सवाल जो किया जाए कि ये मर्ज कैसे आया ये तकलीफ कैसे आई ये प्रॉब्लम कब से है कब से सफ़र कर रहा है बीमारी कैसी है ये प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हुए किस किस्म के ख्वाब आपको आ रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्रीम्स द प्रैक्टिशनर मे बी एबल टू सी diagnose the cause of the problem, whether it is an act of revenge or a case of love or caused by witchcraft. तो ज़्यादातर क्या होते हैं इंतकाम के सहर कराते हैं इंतकाम लड़की ने खुला ले लिया चली गई वो इंतकाम के लिए उसे सहर जादू करा दिया उसके ऊपर कि कैसे इसने ऐसा काम किया वो बीवी किसी शौहर को चाहती थी और शौहर किसी और से शादी कर लिया दूसरी शादी कर लिया तो पहली वाली ने उसके ऊपर बहुत बुरा सेहर करा दिया ये दूसरी वाली ने पहली वाली पे करा दिया तो इस किस्म के केसेस ऑफ लव कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट या फिर कुछ चीज़ें की जाती हैं जादू के ज़रिए जुदाई के लिए तलाक के लिए बदमिजाजगी के लिए मजनून दीवाना करने के लिए जुनूनियत के लिए शादी को रुकवाने के लिए काम को ख़त्म कराने के लिए काम यानी किसी का काम मिलते मिलते ख़त्म हो जाता है उसको काम मिल नहीं पाता है तो ये किस्म क्या होती है ये अक़साम होते हैं किसी के ऊपर जादू कराया गया है does the patient feel unable to remember Allah Azza wa Jal read the Quran or listen to the Quran or does he feel sleepy or drowsy ये देखा जाए ये वो जो बंदा आएगा आपके सामने वो आपसे ऐसे सवाल करे कि क्या आप जब कलाम पाक पढ़ती हैं तो आपको नींद आती है ओंती हैं आप क्या आप पहले कलाम पाक को सुनती थी अब कलाम पाक को नहीं सुन रही हैं या अल्लाह या रब्बी ऐसे सवाल पूछते हैं और ऐसे सवाल का जवाब अगर आपकी पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव है तो सोचने वाली बात है कि क्यों बंदा जो है दीन से दूर हो रहा है जैसे फील पेन मूविंग थ्रू हिज बॉडी क्या आपको लगता है कि दर्द आपके पेट से सीने पे जा रहा है सीने से जो है कंधों पे जा रहा है कंधों से जो है फिर सर पे पहुंच रहा है फिर अक्सर लोग का कुछ दर्द क्या कहते हैं इसको रेडिएटिंग पेन कहते हैं रेडिएटिंग यानी आपके थाइस से आपके टखनों पे जाना यानी पूरे जिस्म पे वो दर्द घूमता रहता है ये असल में क्या होता है असल में वो शैतान या जिन होता है जो आपके पूरे जिस्म के अंदर घूम रहा होता है और स्पेसिफिक पेन आपके पेट में है पेट में यानी जादू या आपको कोई चीज़ खिलाई गई जो जादू आपके पेट में है वो अमल आपके पेट में डाल दिया गया नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिक चीनी की शक्ल में शरबत की शक्ल में मीठे की शक्ल में गोश्त की शक्ल में और नमनेस इन एक्सट्रीमिटीज या अगर आपके पाँव पीले पड़ जाते हैं नीले पड़ जाते हैं टिंगलिंग सेंसेशन होना या उसमें सेंसेस ना होना डज ही फील दैट ही वांट्स टू क्राई फॉर नो रीजन कि आपको कभी कभी लगता है कि आप बेवजह बस रोना चाहते हैं कोई वजह नहीं रो रहे हैं आप ये जादू का असर होता है डिप्रेशन सैडनेस डज ही फील एक्सट्रीम टाइटनेस इन हिज चेस्ट कभी कभी सीना बिल्कुल चोक होने लगता है तंग हो जाता है बिल्कुल लगता है अल्लाह ताला से कोई मेरे सीने को दबोच रहा हो अल्लाह अकबर कसम से ये क्या होता है ये जादू बाहर से कराते हैं क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो जादूगर होते हैं जब वो इंसान को कुछ खिला नहीं पाते उसके अंदर घुस नहीं पाते हैं इस इंसान के अंदर जादू के जरिए तो उनको बाहर से जो क्या करते हैं दबोचते हैं तभी लगता है ना जैसे कोई मैं हमारे सीने को दबा रहा हो सीना बिल्कुल तंग हो रहा हो तो ये जादू बाहर से अटैक कर रहा होता है Does the patient experience continual headaches which are not relieved by painkillers? आप पैरासिटामोल्स पैनाडोल्स सेरोल्स जो भी आप खाई जा रही हैं मगर सर के दर्द में कोई कमी आ नहीं रही है menstrual irregularities in women औरतों में ख़वातीन में मेंसेस के irregular होना तो ये क्या है ये जादू की अलानियात है और ये इस किस्म के अगर कोई आपसे राकिया के सवाल कर रहे हैं तो फिर वो जेन्युइन है मगर अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है आपसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम घबराओ नहीं तुम्हारे साथ ये होगा या तो उसको कोई गैब की बात बताएं या कोई ऐसी चीज़ें बताएं जैसे कि लो ये कागज़ उसको जला दो ये इसको फूको इसको पियो इसको तो ये चीज़ें गलत हैं ये दीन से साबित नहीं है हाँ अलबत्ता वो बात अलग है कि उन्होंने अ, आयत लिख के दी हो कागज पे का इसको उसको भिगा के पियो अल्लाह आलम वो एक हद तक ठीक हो सकता है क्योंकि वो इलाज के जरिए से किया जा रहा है
مگر کچھ لوگ جو ہے اسکربلس کر کے دیتے ہیں کاغذ کے اوپر، ٹیبل بنا کے دیتے ہیں، نمبرز لکھ کے دیتے ہیں، تصویریں بنا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو جو ہے بھگو کے پیو، یا اس کو کہیں ٹانگ دو، یا کسی کی تکیے کے نیچے دبا دو، یا زمین کے اندر اس کو جو ہے دبا دو. یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سب کاہن اور جادوگر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں ایسے لوگوں سے. آمین.